अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं और बारिशों का सीज़न भी इंजॉय कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट फिक्सिंग योर मेकअप। मैंने कुछ मेकअप मेरा कुछ टूट गया था, कुछ पुराना हो जाता है, कुछ ना कुछ मेकअप के साथ होता रहता है। तो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च किया, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद मैंने कुछ सोल्यूशंस निकाले और जब मेरे सोल्यूशन सक्सेसफुल हो गए तो आई थॉट कि लेट्स डॉक्यूमेंट दिस वीडियो। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या फिक्स किया। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको जो कि आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। मेरे पास मैक के कुछ एंड प्रेस पाउडर्स, फाउंड फेस पाउडर्स, आई डोंट नो, फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स आई बीन यूजिंग मैक के ये वाले जो फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन कह लें या जो भी कह लें। तो होता ये था कि एंड प्रोडक्ट बच जाती है या कभी कभार ये गिर जाता है नीचे और ये टूट जाता है। और टू बी ऑनेस्ट अब ये पाकिस्तान में मिल तो जाता है बट मेरा हमेशा थैंक यू अम्मी एंड थैंक यू है ना, मेरी बहन या अम्मी भेज देती थी या कभी एक छोटी बहन है वो ले आती थी। तो बेसिकली होता ही था कि प्रोडक्ट जो है वो एजेस पे बच जाती थी और मुझे समझ नहीं आती थी मैं इसको क्या करूँ, या फिर वो टूट जाती थी। तो अभी इस वीडियो में आगे जाके आप देखेंगे कि मैंने कैसे इनको फिक्स किया है। नाउ यू कैन सी दिस इज NC35 एंड NC30। इन दोनों को मैंने फिक्स करके इस तरह से बिल्कुल ये टूटी हुई कंडीशन में थे। अब यू सी नाउ दिस कैन गो इजीली इन माय बैग। और होता ही है कि अगर ये टूट जाए तो फिर आपका बैग भी पूरा जो है वो पाउडर पाउडर हो जाता है। सो ये एक मैंने फिक्स किया। उसके अलावा एक मेरा ये हाइलाइटर था जो मैंने यहाँ से लाहौर से ही ख़रीदा था, लेकिन ये घर आने से पहले जो है ये टूट चुका हुआ था। सो मैंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर ही किया था। ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी, इट्स वाइट एंड सिल्वर एंड ओह माय गॉड आई एम सो इन लव। ये कोई सस्ता सा ब्रांड है, कोई बहुत हाई एंड ब्रांड नहीं है, बट बेक हाइलाइटर और इसका है कलर्स क्वीन। आई डोंट नो ये कौन से मुल्क का ब्रांड है, बट मुझे पसंद आ गया था और मैंने ख़रीद लिया। अच्छा जी, सो ये जो है ये मैंने फ़िक्स किया सबसे पहले। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ये बिल्कुल नया है, मैंने आज ही इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन ये टूट गया था तो मैंने इसको फ़िक्स किया। तो हल्की हल्का सा उसकी वो जो है इनकन्सिस्टेंसी है सरफेस पे। फिर जी एक और मेरा था, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टार्ट का हाइलाइटर था जो टूट गया था, और ये मिनी हाइलाइटर है, इसको भी मैंने फिक्स किया। अच्छा, अब इसके ऊपर आपको ये छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इसको मैंने प्रेस टिश्यू पेपर से किया था और ये टिश्यू पेपर के ऊपर जो पैटर्न्स थे ना वो इसके ऊपर छप गए हैं। सो ओह आई लव हाइलाइटर्स, व्हाई डू आई लव हाइलाइटर सो मच। मेरे पास इतने हाइलाइटर्स हैं कि अभी भी मुझे लगता है कि कम है। अच्छा, इसके अलावा एक और था, एक प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत अब ज़्यादा अजीज़ है। हुआ ये कि सितंबर में ये कंपनी बंद हो गई है। दे यूज़ टू मेक बेस्ट क्वालिटी हाइलाइटर्स एंड ब्लश विद शिमर बनाते थे। तो ये मेरा बड़ा ही खूबसूरत सा एक वो कलर था जो टूटने के बाद बिखर के पाउडर हो गया था। मैंने इसको भी उसी तरीके से फिक्स किया है जैसे अभी आप वीडियो में देखने वाले हैं। सो बेसिकली मैं अभी आपको सारे वो तरीके ये प्रोडक्ट्स दिखा रही थी जो मैंने पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में फिक्स किए हैं। एक प्रोडक्ट अंडर फिक्सेशन है। ये बेचारा टूटा नहीं था, ये ख़त्म हो गया था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लगाती थी। ये भी बेबी ब्लश है बाय टार्ट, मिनी ब्लश, सॉरी बेबी ब्लश तो नहीं है, फारी, इसका कोड है फारी। तो ये जो है ना ये मैंने फिक्स करने के लिए अभी इस पर स्प्रे किया हुआ है और मैंने रखा हुआ है। अच्छा, अब आप मुझे पूछेंगे कि जी ये स्प्रे किस चीज़ का की है। सो आफ्टर रिसर्च आई फाउंड आउट कि ये सोल्यूशन जो है निकाला जा सकता है फ्रॉम रबिंग अल्कोहल। सो मैंने रबिंग अल्कोहल दराज पे जाके सर्च की तो दराज पे 500 रुपये समथिंग की वो रबिंग अल्कोहल की एक आधा लीटर बॉटल थी। उसके बाद साथ हम भेज रहे थे वो ये एक छोटी बॉटल, स्प्रे बॉटल जो है ना, ये उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री भेजी थी। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने इसको फिल कर लिया और अभी देखें इतनी सारी प्रोडक्ट्स मैंने फिक्स की हैं और ये बस इतना सा ही यूज़ हुआ है। अच्छा, साथ ही मैंने रबिंग अल्कोहल पे फर्दर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके तो बड़े मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सो मैंने क्या किया कि मैंने घर साफ़ करने के लिए, आई मीन जैसे हम डस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए वो जो एक ग्लास क्लीनर मिलता है उसके अंदर मैंने ग्लास क्लीनर ये क्वांटिटी, पानी ये क्वांटिटी और इतना सा रबिंग अल्कोहल, क्योंकि ये किल करता है जर्म्स को, सारी तरह के जर्म्स मार देता है ये।
सो आप अपने किचन में शीशे साफ़ करने के लिए, ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल साफ़ करने के लिए, और इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट मैं डस्टिंग के लिए उसको बॉटल को यूज़ कर रही हूँ। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कि जी 500 की बॉटल में मैंने ये भी काम कर लिया, वो भी बना लिए, और अभी भी मेरे ख्याल से मेरी हाफ से ज़्यादा बॉटल जो है वो पड़ी हुई है। सो आप क्या कर सकते हैं कि रबिंग अल्कोहल जो है वो आप ऑर्डर करा सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट मैंने सिर्फ जो है ना 2 ही चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया है। सो आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू मोर बेनिफिट्स ऑफ इट। सो आई एम श्योर और भी बहुत सारे होंगे। सो अब इसका प्रोसेस क्या होएगा, आपने किस तरह से प्रोडक्ट को रखना किस तरह से है, कैसे प्रेस करना है, स्प्रे कितना करना है वगैरह वगैरह, या वीडियो में बाद में देखेंगे। और बाकी बताइए जी मेरा नया बैकड्रॉप और नया डेकोर कैसा लग रहा है। मैंने कुछ चेंजेस वेंजेस की थी, और मैंने अपना मेकअप जो है वो अपने एक लेडर ख़रीदी है। मैंने एक वुडन लेडर फ्रॉम अ फेसबुक पेज, और वेरी वेरी गुड फेसबुक पेज, बड़ी अच्छी उनकी प्रोडक्ट्स हैं। उसमें से एक ये लेडर थी, और मुझे इससे हो गया है प्यार। लोग इसमें बुक्स रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं, और मैंने इसमें मेकअप रख लिया। हाउ क्रिएटिव आई एम, है ना। तो चलिए ये वीडियो देखें और फॉलो करें। और अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी कोई टिप्स हैं तो ज़रूर बताएं कि आप मेकअप टूटा हुआ कैसे फिक्स करते हैं। अच्छा जी, जो सबसे पहले मैं फ़िक्स करने लगी वो ये मेरे हैं मैक के प्रेस पाउडर्स। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ प्रोडक्ट इतना सा सेंटर से मैंने ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ द डिफरेंट टोन, और एक ये है, ये देख सकते हैं ये टूट सा गया है। सो अब होता ये है कि मैं अक्सर दफ़ा जब इसको ओपन करती हूँ तो ये एकदम से गिर जाते हैं। तो अब मैंने जो आपको टेक्निक अपनी बताई है कि जिसमें मैं फ़िक्स करूँगी प्रोडक्ट्स, उसमें मैं वही वाली टेक्निक यूज़ करके इसको फ़िक्स करने लगी हूँ। तो अब मैं ये करूँगी कि ये शेड और ये शेड सेम है, पता नहीं यार लाइटिंग की वजह से थोड़ा फ़र्क लग रहा है, बट ये NC30 है दोनों, और आई थिंक ये NC35 है। सो सबसे पहले मैं इन दोनों शेड्स को कंबाइन कर रही हूँ, इसको मैं सेपरेट रहने दूँगी। सो मेरे पास 2 कॉम्पैक्ट्स बन जाएंगे। वैसे तो माई सिस्टर शी आस्क्स मी वो, क्योंकि शी लिव्स इन UK, तो वो ये कहती है कि ये खाली डब्बियाँ जो हैं ये वापस करने से शी गेट्स मेकअप लिपस्टिक उसको मिल जाती है कोई ना कोई। बट ये है कि अभी मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ और इसको खाली कर दूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँगी, और इसके बाद इसका मैं पाउडर बना दूँगी लाइक दिस। ये मैंने एक वो टूल लिया हुआ है जिससे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अब ये है कि मैं चूँकि एक हाथ से मूवी भी बना रही हूँ, मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट आप इसको प्रोडक्ट को मैं ऐसे ब्रेक कर लूँगी, और मैं पाउडर बना के फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सारा ब्रेक कर लिया है, और काफ़ी सारा जो है मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया दूसरे वाले में। अब मैं इसको भी शिफ्ट करके फिर मैं इसको बिल्कुल थोड़ा प्रेस करके बिल्कुल पाउडर बना लूँगी। सो जी आप देखें ये सारा मैंने निकाल के इसमें शिफ्ट कर लिया है, और अब मैं इसको प्रेस करके इसका बिल्कुल जो है वो पाउडर बना लूँगी, ताकि बिल्कुल इक्वल हो जाए। टू बी ऑनेस्ट इट फील्स सो नाइस ना। आप मुझे समझ आती है वो जो आप वीडियोस देखते हैं ना, क्या कहते हैं, मेकअप तोड़ने की, और दैट इज़ सो सेटिस्फाइंग, एंड सो इज़ दिस वन। अच्छा चलिए, अब मैं एक हाथ से चूँकि काम कर रही हूँ और एक हाथ से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। मेरे पास जो कैमरा है, जो डिवाइस है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैं अब ये कर रही हूँ कि मैं इसको ज़रा ब्रेक कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जो आखिरी स्टेप है वो आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैंने अब इसको काफ़ी हद तक पीस लिया हुआ है, और ये इस तरह से कुछ फाइनल सी इसकी शक्ल आ गई है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसको मैं प्रेस कर रही हूँ हल्का सा कि एक ही जगह पे सेट हो जाए। और ऑनेस्टली बताऊँ, सारी वेस्टेज प्रोडक्ट में लाएँ आप तो अच्छा खासा आपका प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा एनीवेज, अब ये है जी ये है एक बॉटल जिसके अंदर मैंने रबिंग अल्कोहल डाला हुआ है, और अब ये स्प्रे बॉटल है, ये देखें। अब ये मैं स्प्रे करने लगी हूँ इसके ऊपर 4, 5, 6, 7 कुछ अच्छे जो हैं वो मैंने इस पर स्प्रे कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि एक मैंने टिश्यू पेपर लिया है, और इसको मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे अच्छे से प्रेशर डालना है। ये देखिए प्रोडक्ट बिल्कुल भी इस पर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, बट इसको आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है। क्योंकि थोड़ा डीप है कि नीचे तक इसके प्रोडक्ट है, तो मैंने इसके ऊपर और जो है रबिंग अल्कोहल डाल के, ये देखिए जैसे लिक्विड सा आ गया है। अब ये नीचे तक जाएगा
और ये नीचे तक जाके इसको अब्जॉर्ब करेगा और इक्वली इसको जमा देगा, एक प्लेस पे सेट कर देगा। हाँ जी, तो आई कैन सी यहाँ पे कुछ बबल्स भी बन रहे हैं और ये जो है ना ये सेट हो रहा है। क्योंकि ये थोड़ा डीप है तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। बाकी प्रोडक्ट्स जो मैंने सेट की थी, जो टूटी हुई प्रोडक्ट्स, उसने इतना टाइम नहीं लिया था। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखें। अब ये है, ये इवेपोरेट हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद नीट करके मैं फिर इसको क्लीन करूँगी, जो साइड्स हैं ना इसको क्लीन मैं कर लूँगी बाद में। तो ये हो गई हमारी फाइनल लुक। अब आप देख सकते हैं कि कैसे इसने अब्जॉर्ब किया है। उसके बाद मैंने इस पर टिश्यू पेपर रख के इसको प्रेस किया था। मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से पेपर रख के, ये एक मैंने और बॉटल या छोटा सा वो ले लिया था और उससे मैंने इसको ऐसे प्रेस किया और यहाँ तक प्रेस किया कि ये सारा इसका लिक्विड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। अब आई थिंक इसको मैं ओवरनाइट भी छोड़ूंगी ताकि ये जितना भी इसमें रबिंग अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाए। बट यू कैन सी इट लुक्स वेरी नाइस। और देखें अब ये गिरेगा भी नहीं। जैसे मैं पहले खोलती थी तो ये प्रोडक्ट जो है वो मेरा सारा मेकअप बैग जो है उसको भर देती थी। सो अब हम यही काम दूसरी वाले फाउंडेशन के साथ करते हैं। अच्छा, अब मैं यही काम करने लगी दूसरी वाली के साथ। इसका भी पाउडर ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे काम कुछ नहीं करना पड़ा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ये 2 शेड्स में हैं। इसका मतलब यकीनन ये है कि दिस इज़ फॉर समर, दिस इज़ फॉर विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो 1-2 टोन फ़र्क हो जाता है। एंड यू कैन सी कि जी इन 2 टोन्स में कितना फ़र्क है NC35 और NC30 में। अच्छा, अब मैं इसके साथ भी वही काम करने लगी हूँ। अभी आप देखिए इसका पाउडर आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें करने लगी हूँ ढेर सारा स्प्रे। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। इसमें भी थोड़ा सा ये बन गया है ऑयली और कुछ बबल्स भी निकल रहे हैं और इसको थोड़ी देर इसी तरह पड़ा रहने देते हैं ताकि सेट हो जाए। अब ये हो गए हमारे दोनों NC35 और 30 सेट। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि बिल्कुल पाउडर से ये बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया है और इट्स गिविंग अ वेरी नाइस लुक एज वेल। इट्स नॉट बिल्कुल नया तो नहीं लग रहा, बट ये इट्स वेरी गुड। और अब ये होगा क्योंकि अभी ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं, बट हल्का सा ये भी डैम्प है दोनों जो हैं। तो ये थोड़ा टाइम मेरा ख्याल है इनको ओपन में रहने दूंगी ओवरनाइट, और सुबह उठ के जो है मैं इसको डब्बे को, इनकी दोनों के ढक्कन बंद कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठड्डा। सो आपने देख लिया कि मैंने अपना टूटा हुआ मेकअप कैसे फिक्स किया। अब ये एक छोटी सी बास्केट मेरी प्यारी सी जानू सी, इसके अंदर जा चुके हैं ये दोनों पाउडर NC30 एंड 35, मेरा मेरा वाइट हाइलाइटर, मेरा बेका हाइलाइटर नहीं ब्लश, मेरा टार्ट का हाइलाइटर, मेरा टार्ट का ब्लश। जो ये सारे टूट चुके हुए थे, सब कुछ फिक्स हो चुका है हुआ है। सो इससे एक लेसन मिलता है लाइफ में, जब भी कोई चीज़ टूट जाए, बिखर जाए, ख़राब हो जाए, तो ऑलवेज ट्राई टू फिक्स दोस। कोई सोल्यूशन ढूंढिए, लोगों से बात कीजिए, यूट्यूब करें, फ्रेंड से बात करें और सोल्यूशन निकालें एंड फील हैप्पी अबाउट इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र कि मुझे सोल्यूशन मिल गया और मेरी बास्केट जो है ये अच्छी अच्छी प्रोडक्ट से फिल हो गई। और मेरी हरकत देखें कि ये मैं 5 साल पहले लेके आई हूँ। मैंने भी जब टैग नहीं उतारा, इसका मतलब है मेरी बास्केट अभी तक नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं आपका टैग उतारने को दिल ही नहीं करता। अच्छा जी, अब मुझे आपने ये बताना है कि आपके क्या हैक्स हैं, अगर कोई सोल्यूशंस हैं कि मेकअप टूट जाता है तो आप कैसे फिक्स करते हैं, और हाँ उसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं। जैसे मुझे बड़े इंटरेस्टिंग से मैसेजेस आ रहे होते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली के जी अब इस चीज़ पे वीडियो करें, तो ज़रूर मुझे शेयर करें, पर्सनल मैसेज कर दें, यहाँ पे मैसेज कर दें, व्हेरेवर यू फील कन्वीनियंट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनफैक्ट मैंने कुछ और भी सोल्यूशंस निकाले थे लेकिन वो मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर सकी। जैसे पुरानी एक मेरा हाइलाइटर की इतनी बड़ी बॉटल थी, वो नीचे से टूट गई थी, हाइलाइटर वेस्ट हो रहा था। और वेस्ट के अलावा सबसे ज़्यादा मुझे दुख ये था कि वो कंपनी सितंबर में बंद हो गई है। बेका कंपनी एक थी, हाइलाइटर्स और मेकअप प्रोडक्ट्स बनाती थी, तो कोविड की वजह से दे क्रैश। तो जैसे ही मुझे पता चला कि कंपनी बंद हो गई है तो उसकी वैल्यू एकदम से मेरे लिए ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने उसको इतनी बड़ी टूटी हुई बॉटल में से कैसे शिफ्ट करके एक छोटी बॉटल, एक हैंडी बॉटल में शिफ्ट किया और उसको प्रेस पंप वाली बॉटल में शिफ्ट करके उसको यूटिलाइज किया, उसको सेव भी किया। बिकॉज चीज़ों की कदर करनी चाहिए।
वेस्ट मत होने दें कोई भी चीज़, बीट वाटर, योर क्लोथ्स, योर मेकअप, योर फूड, वट एवर इट इज़। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें कि आपके पास वो है। और देन अगेन चीज़ों की, लोगों की, हर चीज़ की कदर करें, उससे अल्लाह ताला और नवाजते हैं। और हर चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्रिया अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें हर चीज़ के लिए। सो जी थैंक यू सो मच आप सबका भी इतनी देर से मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि और क्या देखना चाहते हैं। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।